नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी HIIM यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। काफ़ी लोगों को यहां पे एक क्वेरी है, कंफ्यूजन है कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में हमें बिना कोई GST पे किए एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप एक्सपोर्ट के व्यापार में विदाउट GST एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे एक्सपोर्ट में GST तो एप्लीकेबल है नहीं, GST आपको देना नहीं है, फिर भी आपको अगर कोई सप्लायर से सामान चाहिए, अगर वो आपको ये मना कर रहा है सामान देने से, वो बोल रहा है नहीं हम 12% 18% GST इसमें लगा के आपको देंगे, तो आप उससे सबसे पहले बोल सकते हो कि इसका जो पर्पज़ है वो एक्सपोर्ट का पर्पज़ है और एक्सपोर्ट में GST एप्लीकेबल नहीं है, एक्सपोर्ट में GST नहीं लगता है, तो आप अपने बिल में से हमें GST माइनस करके दीजिए। तो काफ़ी कबार क्या होता है कि कोई सप्लायर है वो नहीं एग्री करता है, नहीं समझता है, नहीं मानता है, तो ये टर्म्स में आप उसको LUT नंबर दे सकते हो। जैसे LUT का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसका एक जो एप्लीकेशन होता है वो आपके GST पोर्टल पे ही आपको करना होता है। तो आपका विदिन जो आपके दो उसमें नॉमिनीज चाहिए जो आपको देने होंगे, उसके बाद आपका एक LUT सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसको बोला जाता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। उसके लिए आपके सबसे पहले आपके पास GST सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, उसी के बाद आप LUT नंबर अप्लाई कर सकते हो। LUT नंबर ज़्यादातर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट आपको फाइल करके दे देगा, तो बहुत सिंपल तरीके से इजीली निकलता है। LUT का इस्तेमाल आप एक्सपोर्ट में कर सकते हो। जैसे कोई भी GST वाली कमोडिटी है उसमें आप अपना GST नंबर जैसे देते हो वैसे ही आपको उस जगह पे LUT नंबर दे देना है और उसको बोलना है कि आप हमें आप 0.1% GST लगा के दीजिए, क्योंकि हमारे पास LUT नंबर है। LUT नंबर जब हमारे पास है तो ये प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद हम ये प्रोडक्ट में अब GST नहीं भरेंगे, इसका ये प्रूफ है। तो LUT नंबर के बेस पे आपका सप्लायर है वो 8% 18% GST नहीं लगाएगा, सिर्फ 0.1% GST लगा के आपको सामान बेच देगा और वही LUT नंबर का इस्तेमाल करके फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा GST उसका जो भी एप्लीकेबल है वो बिल के लिए वो गवर्नमेंट से वापस क्लेम कर लेगा। इसके साथ जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, उसका नाम आपको शिपिंग बिल में भी साथ में ऐड करवा देना है और ऐड करने के बाद एक शिपिंग बिल की कॉपी भी आपको आपके सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को देनी पड़ेगी। तो ये टर्म्स में काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर हम सप्लायर को हम कॉपी दे देंगे शिपिंग बिल की, तो उसमें बायर का भी नाम होगा, तो हमारी मोनोपोली बीच में से हट जाएगी। तो देखिए हमारे इंडिया लोगों के पास काफ़ी जुगाड़ होते हैं, तो हम क्या करेंगे, बायर का जितने भी जहाँ पे भी नाम है वहाँ पे हम व्हाइटनर इस्तेमाल करेंगे या तो उसको हम ब्लर कर देंगे, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी की आवश्यकता नहीं होती सप्लायर को। सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को शिपिंग बिल की सिर्फ कॉपी चाहिए, ज़ेरोक्स कॉपी चाहिए, तो आपको उसके लिए ओरिजिनल कॉपी देनी ज़रूरी नहीं है। जब आप कॉपी उसको देते हो उसमें से आप अपने बायर की डिटेल हटा के आप उसको वो कॉपी दे दीजिए, क्योंकि जब आप उसको कॉपी दोगे तो उसमें बायर की डिटेल अभी उसको नहीं दिखेगी, तो आपकी मोनोपोली भी हाइड रहेगी और आपके बायर का उसको पता भी नहीं चलेगा। और एक्चुअल में वो जहां से क्लेम करता है उसके पोर्टल से, उसकी GST के पोर्टल से, तो वहां पे भी शिपिंग बिल नंबर की ज़रूरत होती है, LUT नंबर की ज़रूरत होती है, बायर की डिटेल की ज़रूरत वहां पे नहीं होती है, तो आपसे मांगेगा भी नहीं आगे जाके। तो आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT का इस्तेमाल करके 0.1% में कोई भी प्रोडक्ट GST वाली आप परचेज करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। GST एक्सपोर्ट में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हम जैसे एक्सपोर्टर को प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि हमारी प्रोडक्ट का दाम जो खर्चा है वो कम से कम लागत में हम एक्सपोर्ट करें और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट स्टैंड कर पाए कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जैसे चाइना भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया के साथ, अगर समझो कि चाइना की कोई भी वैरायटी एक्सपोर्ट हो रही है तो उसके बदले में इंडिया की कोई वैरायटी एक्सपोर्ट हो रही है तो शायद महंगी होगी, तो गवर्नमेंट क्या आप करेंगे, उसमें से GST आपको हटा के देंगे, तो आपकी प्रोडक्ट वो कॉम्पिटिशन में आ जाएगी और आपकी प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट हो पाएगी दूसरी कंट्री की कंपेयर में। तो इसी के लिए गवर्नमेंट की ओर से
एक्सपोर्ट के व्यापार में जीएसटी में से हमें राहत दी जाती है। तो ये राहत को लेने के लिए आपको एलयूटी नंबर की आवश्यकता होगी। एलयूटी नंबर है आपके जीएसटी के सर्टिफिकेट के बेस पे ही निकलेगा, एक दिन में ही निकल जाता है। एलयूटी का इस्तेमाल करके आप 0.1% का बेनिफिट लेके एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आई होप सो कि आप सभी को हमारा अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।